चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है, वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब तक आप इंडिया से ट्रेड नहीं खोलेंगे आपकी महंगाई काबू में नहीं आएगी, क्योंकि जो दालें वगैरह आप कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और सब्जियां वहां से बाहर से मंगाते हैं, उनका फ्रेट इतना पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको महंगी पड़ रही है। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते, हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। कि हम अच्छा अमल करेंगे, हमें बदले में अच्छाई का ही जवाब मिलेगा, यानी अच्छाई का बदला अच्छाई, और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें बुराई का जवाब बुराई से ही मिलेगा। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के सामने चीन कभी भी नहीं टिक सकता। भारत के साथ जंग करना चीन के बस में नहीं है। चीन के पीछे लगकर पाकिस्तान ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और अब पाकिस्तान में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने चीन की गोद में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान का हाल भी कहीं श्रीलंका जैसा न हो जाए। आज सभी की जुबान पर यही बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड नहीं किया तो पाकिस्तान में महंगाई के नए रिकॉर्ड टूट सकते हैं और इससे जनता सड़कों पर आ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान परेशान है कि क्या एशिया में व्यापार अब भारतीय रुपए में होने वाला है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जनरल बाजवा ये कहते हैं कि ये हमें वेस्ट ने वैसे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमें वेपन्स ले लेते हैं। आप कैसे समझते हैं ये पाकिस्तान किस तरह बैलेंस कर पाएगा अमेरिका और चीन के बीच में, जबकि इंडिया जो है उसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ लड़ाई के बावजूद बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने जो गलवान में हुआ, हम तारड़ साहब ये बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे और इंडिया आप क्या समझते हैं ये क्यों बैलेंस कर पा रहा है? चीमा साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब बड़ा कड़वा है। उसकी वजह ये है कि आपने सारे अंडे चाइना की बास्केट में नहीं डाले। आपके सारे अंडे जो होते हैं सिर्फ डॉलर बेस होते हैं। आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं, चाइना से पैसे आ रहे हो तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप ठीक होते हैं। ये असल दर हकीकत ये है कि ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। जब उन्होंने इस रीजन में अफगानिस्तान से जब वो निकले, एक पैसा आना वहां से बंद हुआ, आपकी एक जरूरत थी कि आपको कोई दूसरी गाय मिले, आप वहां से पैसे निकले। तो आपने जिस तरीके से उनका 26 बिलियन डॉलर आपका सीपैक के चक्कर में आपने जब हजम कर गए हैं और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहां मर रहे हैं, तो फिर वो अपसेट होंगे। बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं है। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं की। उन्होंने टोटल चीजों को डुप्लीकेट करना और अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है उसमें सारा पैसा बनाया उन्होंने। मैं हमेशा ये पाकिस्तानी दोस्तों को कहता था, आप आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों के साथ चले गए हो। अब वो ये बताएं मुझे कि वो भारत के साथ तो जंग करने की सलाहियत नहीं रखते। वो भारत उनकी पूरी एक स्टेट कब्जा करके बैठा है, वो उसके कुछ नहीं उससे कुछ कर पा रहे। एक सिर्फ उनकी अभी तक सिर्फ एक उनकी आर्मी बेस है जिबूती में। तो आप सारा उनके पीछे लग गए। आप उनके पीछे नहीं लगे थे, आप डॉलर के पीछे लगे थे। वो अब डॉलर आपने 26 करोड़ तो खा लिया आपने उनका। वो बेचारे तंग बैठे हैं, उनका हर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पछता रहे हैं। वो मेरे अक्सर दोस्त मुझे यह कहते थे, ओए तेनू ये नहीं पता है पंजाबी ना वो करनगे चाइना हथ ला लग वेखणगे। अब वो कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, वो परेशान है। अब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें तरले करेंगे उनको
जिस तरह आपने बताया कि वो अपनी आर्मी को लेके अपनी सिक्योरिटी भी साथ ही लेकर आएंगे और अपने प्रोजेक्ट करेंगे। ये किस तरह के रिलेशनशिप है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट है? एम्बैरसिंग है ये सारी चीजें। मैं कहां से शुरू, कहां से खत्म करूं? मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हालांकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं खुद। लेकिन ये आपको मैंने पहले कहा था, एक चीज जो है पाकिस्तान को बिल्कुल जो खतरनाक तरीन है, नेशनलिज्म नहीं। जो छोटे ममालिक है, जैसे आपने नेपाल की बात की, ठीक है, वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सारे ममालिक को इंडियन करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ सकती है? ये कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? या आप जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज तो आप डॉलर में है ना, मतलब आपको डॉलर चाहिए। इंडियन करेंसी में तो एक्सचेंज नहीं है, मतलब ना तेल मिलता है ना कुछ मिलता है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दैट कुड बी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी? और ये भी एक पॉइंट ये, और दूसरा इसमें ये भी बताइए कि क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है या इंडिया इसको लॉबी कर रहा है या बात कर रहा है कि जो रीजनल ममालिक हैं वो इंडियन करेंसी इस्तेमाल करें? देखिए, नेपाल में क्या, नेपाली रुपया भी चलता है, इंडियन रुपया भी चलता है, भूटान में भी ऐसे चलता है। आई एम नॉट सेइंग अल्टरनेट, आई एम सेइंग एज एड ऑन करेंसी। एंड देखिए, नेपाल की इकोनॉमी भी इंडिया की इकोनॉमी के साथ इम्बाइब्ड है, राइट? उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के साथ मिली, हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान की भी यही परिस्थिति है। तो हम कहते हैं भाई कि यहाँ एशिया में दो पावर है, या तो इंडिया या चाइना है। लॉन्ग रन में यू हैव टू, देखिए इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, where do I align my economy? Economy align means market, supply chains, capital, availability of capital, retail, it means inventory, it means shipping, it means transport, it means people to people connect, it means cultural connect. ये होता है alignment of economies. Alignment of economies में कहीं ना कहीं जाके देखिए, आज दुनिया की इकोनॉमी अलाइन नहीं है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डॉलर में, हमारे भी डॉलर में। क्यों? डॉलर तो अमेरिका का पैसा भाई। डॉलर में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों रखते हैं? क्योंकि दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। चाइना भी डॉलर में रखता है, जबकि उसकी मंशा बहुत है, RMB दुनिया की करेंसी बन जाओ, मैं दुनिया का बादशाह बनूं, बनाने। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब तक आप इंडिया से ट्रेड नहीं खोलेंगे आपकी महंगाई काबू में नहीं आएगी, क्योंकि जो दालें वगैरह आप कनाडा से इंपोर्ट करते हैं और सब्जियां वहां से बाहर से मंगाते हैं, उनका फ्रेट इतना पड़ जाता है कि यहाँ पे आपको महंगी पड़ रही है। अच्छा, अब इसमें भी अगर मैं एक मुश्किल जवाब आपको दे दूं तो मेरे ख्याल में आपकी भी कोई हैरानगी नहीं होगी। आप हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतें हर दौर में ये चाहती रही हैं कि ये ट्रेड हो, लेकिन एक खास ग्रुप भी हमेशा से मौजूद रहा है जो इस ट्रेड का मुखालिफ रहा है। मेरे ख्याल में एक बार फिर जो है ये जरूर कोशिश होगी कि ट्रेड हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन, लेकिन साथ साथ एक खास ग्रुप भी होगा, पॉलिटिकल मुखालफत भी होगी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होने चाहिए जब तक 370 वापस। तो फिर हाई कमीशन भी बंद कर लें, वीजे भी बंद कराएं, सब कुछ बंद करें ना। फिर ये क्या बात है, आधा तीतर आधा पटेर? यही वो हमारी सियासत की, हमारी इदारों की बसा औकात मैं समझता हूँ एक दोगली पॉलिसी होती है कि हम बाकी सारे काम करना चाहते हैं, ख्वाहिशात भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं, 2 कदम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पीछे भी हटते हैं।